तो आज की हमारी क्लास में डे 1 है, जिसमें हम बात करेंगे आपके साथ पावर बीआई के बारे में। पावर बीआई डे 1 है। विनोद जी म्यूट कर लीजिए, कुछ पूछना होगा तो अनम्यूट कीजिए। तो डे 1 के अंदर हम बात करेंगे आपके साथ पावर बीआई के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पावर बीआई का सॉफ्टवेयर हम कहाँ से लाएँगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे? क्योंकि हमने डेमो क्लास में आपको बता दिया था कि पावर बीआई है क्या, वगैरह-वगैरह। सो पावर बीआई के बारे में इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी नहीं है, फिर भी हम थोड़ा-सा ओवरव्यू कर देंगे। तो पावर बीआई का यूज़ होता है डेटा विजुअलाइज़ेशन के लिए। किसी रॉ डेटा को एक पावरफुल डैशबोर्ड में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं पावर बीआई। ठीक है? सो पावर बीआई का सॉफ्टवेयर आएगा कहाँ से? तो पावर बीआई की सॉफ्टवेयर लाने के लिए आपको जाना है गूगल पे और यहाँ पे लिखिए पावर बीआई डाउनलोड। ठीक है? और ध्यान रखिएगा ये विंडोज़ पे ही चलेगा। तो पावर बीआई डाउनलोड हमने यहाँ पे किया, तो आप देखेंगे कि पावर बीआई का सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है। चलिए आ चुका है लिस्ट में। यहाँ माइक्रोसॉफ्ट की जो ऑफिशियल साइट है ना, उस पे जाइए और यहाँ अब डायरेक्ट डाउनलोड आ रहा है। कई बार डायरेक्ट डाउनलोड नहीं आता है, तो इस तरह का एक क्या है जिसमें पावर बीआई कई सारी चीज़ें हैं। पावर बीआई का डेस्कटॉप है, पावर बीआई मोबाइल है, पावर बीआई का ऑन प्रेमिस गेटवे है, पावर बीआई रिपोर्ट सर्वर है, पावर बीआई रिपोर्ट बिल्डर है। लेकिन आपको डाउनलोड करना है पावर बीआई का डेस्कटॉप वर्ज़न। तो जनरली लोग यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड करते हैं, जो कि सही नहीं रहता है क्योंकि ये आपको स्टोर में ले जाता है। हालाँकि डाउनलोड तो हो जाता है, लेकिन टाइम लगता है। ठीक है? थोड़ा-सा टाइम लगता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ नीचे जो एडवांस ऑप्शन है, उस पे आपको जाना है। कहाँ जाना है? एडवांस ऑप्शंस के ऊपर जाना है। यहाँ पे जब आएँगे, तो यहाँ आपको लैंग्वेज जो कि जनरली इंग्लिश ही है, हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ से डाउनलोड करें। अब डाउनलोड कितने टाइम में होगा, वो डिपेंड करता है आपकी सिस्टम की इंटरनेट स्पीड के। ठीक है? अभी डाउनलोड हो चुका है, बस होने ही वाला है। हो गया। अब इसको इंस्टॉल करना कोई बड़ी बात नहीं है। इस पे क्लिक कीजिए और इंस्टॉल सिंपल। ठीक है? थोड़ा-सा इंस्टॉलेशन में टाइम ले सकता है, कभी ले भी सकता है, कभी नहीं भी ले सकता है और डिपेंड करता है सिस्टम की रिसोर्सेज़ के ऊपर। तो आपको सिंपली पावर बीआई का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल कर देना। इंस्टॉल करते समय कुछ देर के लिए आपको लेगा, हैंग होगा। लेकिन कितना हैंग होगा उसकी वो बता नहीं सकते, डिपेंड करता है आपकी सिस्टम रिसोर्सेज़ के ऊपर। देखिए 3 बार क्लिक हो गया, 3 बार। ये थोड़ा-सा टाइम ले रहा है, तब तक आगे बढ़ते हैं, कुछ इसके बारे में आपको बताते हैं। तो पावर बीआई क्या है? एक पावरफुल टूल्स है,
जो कि रॉ डेटा को कन्वर्ट करता है एक पावरफुल अट्रैक्टिव डैशबोर्ड। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि डैशबोर्ड तो हम एक्सेल पे ही बनाए हैं, क्या बनाते भी हैं और बनाए भी हैं, तो फिर पावर बीआई में खास क्या है? कि जैसे डैशबोर्ड है आपके सामने खुला हुआ है, ये आ रहा है खुला है। तो ये डैशबोर्ड तो हम एक्सेल पे भी बना लेते हैं, तो फिर हम पावर बीआई क्यों यूज करें? अब इसके 2-3 फैक्टर है, उन फैक्टर को जानें। सबसे पहले ये आपको एक्सेल पे इस तरह की सॉफ्टवेयर इस तरह के रिपोर्ट्स बनाने में आपको काफ़ी टाइम लगेगा। जी हाँ, काफ़ी टाइम लगेगा। काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा इसको बनाने में। काफ़ी ज़्यादा नॉलेज लगेगी, एफर्ट, टाइम सब कुछ नॉलेज सब कुछ लगेगा। दूसरा क्या है कि बहुत सारे ऐसे तरह के जो डेटा होते हैं या फिर कुछ ऐसे विजुअलाइज़ेशंस होते हैं, जो कि पावर बीआई पे बड़े अच्छे चलते हैं और यहाँ पे थोड़ा-सा दिक्कत होता है। इसलिए पावर बीआई इस तरह के डैशबोर्ड को बड़ी ईज़िली बना देता है, ठीक है? दूसरी चीज़ होता है शेयरिंग। अब मान लीजिए मुझे किसी को भेजना है तो मुझे टाइम काफ़ी लगेगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन पावर बीआई के ज़रिए हम सब्सक्रिप्शन सिस्टम ले सकते हैं कि और मेल पे ऑटोमैटिकली रिपोर्ट जैसे ही मेरा डेटा अपडेट होगा, मेल के ऊपर ऑटोमैटिकली पावर बीआई की रिपोर्ट सब्सक्राइब होता है ना, आप लोग न्यूज़लेटर वगैरह सब्सक्राइब करते हैं, उस तरह से आपको देखिए बताता हूँ, सब्सक्रिप्शन चला जाए। ये देखिए, ठीक है सर? इस तरह की रिपोर्ट्स बन के आ जाएगी। लाइव होगा, जैसे क्लिक करेगा यहाँ पे कोई रिपोर्ट पे क्लिक करेगा, तो ये आपको लाइव रिपोर्ट ओपन होगा यहाँ। तो इस तरह के सब्सक्रिप्शंस कर सकते हैं, ऑटोमेशंस की तरह। जैसे कि मेरा वन ड्राइव में डेटा पड़ा हुआ है, वन ड्राइव के डेटा को इम्पोर्ट करके हमने रिपोर्ट बनाया और इस रिपोर्ट को सब्सक्राइब सिस्टम के ज़रिए मैंने किसी को अपनी टीम को सब्सक्राइब कर दिया। अब ये मेल पे या जो गूगल में इसका एमएस टीम होता है, टीम पे ऑटोमैटिकली रिपोर्ट बन के चली जाएगी। यहाँ पे ये भी किया जा सकता है, जैसे मान लीजिए कि अब मैं एक मैनेजर हूँ, मुझे हमेशा रिपोर्ट देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं रिपोर्ट तब देखूँ जब कोई मेरे हिसाब से कोई चेंजिंग हो, जैसे कि मान लीजिए कि सेल्स का परसेंटेज जो है वो ड्रॉप हो गया। तो मैं चाहूँगा कि जैसे ही परसेंटेज ड्रॉप हो, मुझे इसका अलर्ट आए। जैसे ही परसेंटेज ड्रॉप हो, मुझे अलर्ट आए। अलर्ट कहाँ आ जाए? तो एमएस टीम पे आ जाए या मेल पे आ जाए। तो इस तरह के अलर्ट सिस्टम को हम कर सकते हैं। ठीक है? देखिए हैंग हो गया था, अब चला। वो हैंग हो जाता है पीसी को किस पे ये चल रहा है ना क्लासेस की रिकॉर्डिंग चल रही है और टीम चल रहा है, तो कई सारे प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो थोड़ी देर में सेट हो जाएगी। यहाँ पे इसको नेक्स्ट किए, एक्सेप्ट किए, नेक्स्ट किए, नेक्स्ट किए और इंस्टॉल। अब ये 2-4 मिनट में इंस्टॉल हो जाए, ठीक है? सो आप लोगों को इतना पता चल गया कि पावर बीआई को डाउनलोड कैसे करना और इंस्टॉल कैसे करना है? किसी को कन्फ्यूजन इसमें? अब लेकिन क्या इसको बाय करना पड़ेगा? देखिए पावर बीआई का डेस्कटॉप वर्ज़न फ्री है। उसके लिए आपको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं, राइट? पावर बीआई का डेस्कटॉप वर्ज़न फ्री है, इसके लिए आपको बाय करने की ज़रूरत नहीं। तो क्या बाय करना होगा? बाय करना पड़ेगा पावर बीआई का प्रो वर्ज़न।
जी हाँ, पावर बीआई की जो प्रो वर्ज़न होता है ना, वो आपको जो है बाय करना। ये देखिए, अब उसका प्राइसेज़ क्या है, वो सब मैं आपको दिखा देता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट हैक में मिल जाएगा आपको प्राइस। हुँ, ये देखिए। तो पावर बीआई में इस तरह के रिपोर्ट दिख रहा है आपको सर? इस तरह के रिपोर्ट्स आप बना सकते इस तरह के रिपोर्ट बना सकते हैं, ठीक है? जो कि एक्सेल पे पॉसिबल नहीं। सो आपको बाय करना होता है पावर बीआई का फैब्रिक या पावर बीआई का प्रो वर्ज़न। प्रो वर्ज़न में क्या होता है कि आप रिपोर्ट्स को शेयर कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब बोलेंगे सर प्रो वर्ज़न मिलेगा कैसे? तो प्रो वर्ज़न आप नहीं ले सकते। प्रो वर्ज़न कौन लेगा? आपकी कंपनी, क्योंकि पावर बीआई बना ही नहीं है, किसके लिए? एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए। पावर बीआई की जब साइन अप करेंगे, ट्राई करेंगे, तो आपसे आपकी कंपनी की ईमेल आईडी माँगेगी। बिना कंपनी की ईमेल आईडी के आप पावर बीआई को साइन अप नहीं कर सकते हैं। सो पावर बीआई बना ही नहीं है किसके लिए? एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए। पावर बीआई एक कॉर्पोरेट, क्योंकि पावर बीआई एक प्लेटफ़ॉर्म है और प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करने के लिए आपको पावर बीआई का जो होते हैं, कॉर्पोरेट्स लेवल के लोग ही यूज़ कर पाते हैं। इसलिए पावर बीआई आप यूज़ नहीं कर पाएँगे। बट सर बोलेंगे सर प्रैक्टिस कैसे होगी? डोंट वरी, प्रैक्टिस के लिए मैं आईडी मुहैया करा दूँगा। जो प्रैक्टिस होगी उसके लिए हम प्रैक्टिस के लिए जो आईडी है वो आपको हम दे देंगे। जब आप आखिरी क्लास 1-2 क्लास बाद हम आपको दे देंगे। फिलहाल आपको पावर बीआई की आईडी की ज़रूरत नहीं होगी, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन मेरा जो आईडी होगा वो फ्री वर्ज़न होगा, प्रो वर्ज़न नहीं होगा। ठीक है? समझ गए? अब किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? हेलो। हाँ, सर बोलिए। सर सॉरी, मैं ना शुरू से ज्वाइन नहीं कर पाया था। मेरा एक क्वेश्चन था सर पावर बीआई को लेके। छः जैसे किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में जैसे पावर बीआई की आवश्यकता पड़ती है सर, तो पावर बीआई हुँ, का सर मेनली काम क्या होता है सर कॉर्पोरेट सेक्टर में? इस तरह के रिपोर्ट्स बनाना। नहीं, रिपोर्ट जैसे अब जिस तरह में एक्सेल को बनाता है, तो एक्सेल की रिपोर्ट को तो हम सर मेल के थ्रू या मेल के थ्रू शेयर कर देते हैं सर। तो हुँ, इसकी रिपोर्ट को हम कैसे शेयर करेंगे सर अपने सीनियर्स या अपने जैसे जो भी जैसे जो आप भी 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप नॉर्मल जैसे एक्सेल की फाइल शेयर करते हो, ऐसे शेयर कर सकते हो। वैसे ही आपको पावर बीआई की फाइल होती है पहली। जी जी दूसरा क्या होता है इसमें? दूसरा इसमें होता है कि इसको आप जो है शेयर कर सकते हैं, ये शांत जगह बैठे कीजिए। शेयर कर सकते हैं आप सब्सक्राइबिंग सिस्टम के ज़रिए, लिंक के ज़रिए। आप पावर बीआई की देखिए पावर बीआई के 2 सॉफ्टवेयर, एक तो यहाँ पे आपके सामने पावर बीआई का डेस्कटॉप वर्ज़न इंस्टॉल हो रहा है। पहले वाली जल्दी इंस्टॉल हो जाता है, लेकिन अब कुछ टाइम से दिक्कत कर रहा है। और दूसरा होता है पावर बीआई का वेब वर्ज़न। पावर बीआई का वेब वर्ज़न। दीपक जी प्लीज़ अनम्यूट रखें क्योंकि आपके बैकएंड से काफ़ी शोर आ रहा है, तो प्लीज़ अनम्यूट रखें। तो पावर बीआई का वेब वर्ज़न आपको होगा, वेब वर्ज़न के थ्रू आप शेयर कर सकते हो। सब कुछ मैं आपको दिखाऊँगा, चिंता मत ठीक है? ओके, ठीक है सर। सर सर आप जो बोलिए। आईडी देंगे ना मुझे, उससे
सर हम लोग क्या शेयर वगैरह कर सकते हैं, मतलब ये पावर बीआई सर्विसेज में काम कर सकते हैं या फिर ओनली डेस्कटॉप का? देखिए कुछ चीजें रहेगी, क्योंकि पावर बीआई का फ्री है तो सर फ्री में सब कुछ दे देगा, तो फिर माइक्रोसॉफ्ट कहाँ से कमाएगा? क्या मनोज जी? हाँ सर। तो फ्री में जाहिर तो पूछने वाली बात ही नहीं है, फ्री सब कुछ दे देगा तो क्या हो। डेस्कटॉप वर्जन तो फ्री दे ही रहा है आपको कि आप डेस्कटॉप वर्जन में जो करना है कर लीजिए, लेकिन जो क्लाउड है वो क्लाउड आपको फ्री नहीं दे रहा। क्लाउड फ्री दे रहा है कुछ सिलेक्टेड फीचर के साथ, बाकी फीचर्स को उसने लॉक कर रखा, ठीक है। बट कंपनी के अंदर में सारे फ्री होते हैं। तो पावर बीआई की जो वेब सर्विसेज है वो 5 या 7% है, ऐसा नहीं कि वो आप नहीं सीख रहे हैं तो आपका बहुत लॉस हो जाएगा, नहीं, 5-7% है। बाकी सारा काम जो होता है वो डेस्कटॉप वर्जन में ही किया जाता है, ठीक है। तो अगर मैं 90% सिखा रहा हूं तो 10% तो आप खुद भी सीख सकते हैं ना, क्या? सर जैसे पावर हम बीआई के लोग जो एक्सेस कहाँ से लाएंगे अभी सीखने के लिए, वो तो नहीं मिलेगा ना? हेलो। हाँ, बोले एक एक बोले सर, एक एक बोले। मनोज जी क्या बोल रहे हैं? मैं बोल रहा था कि सर हम लोग एक्सेस कहाँ से लाएंगे अभी सीखने के लिए पूरा, मतलब पावर बीआई सर्विसेज में तो वो मैंने नहीं आपको मिलेगा? क्या, आपने सुना नहीं ना, मैं बोला कि जो फ्री वर्जन वाली आईडी है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो उससे क्या सर्विसेज वगैरह कर सकते हैं, सर्विसेज में यूज जी कर हाँ, सकते कर हैं सकते पावर हैं, बीआई? 90% तक कर सकते हैं, 10% का नहीं रहेगा। ओके ओके सर, ठीक है फिर। समझ गए ना? हाँ बाकी 10% तो आप खुद भी सीख सकते हैं, क्या, जब जरूरत हाँ पड़ेगी तो। हाँ 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 ठीक अब प्रॉब्लम ये है ना सर कि इसकी मंथली सब्सक्रिप्शन होती है। अब मान लीजिए मैं बाय करूंगा तो 800 कुछ रुपए की मंथली पड़ता है। और प्रॉब्लम है कि मंथली का पे कर, चलो 2 महीने के लिए करवा दे, इसका पेमेंट ईयरली होता है। तो 8,000 समथिंग रुपया अगर मैं हर स्टूडेंट के आईडी पे खर्चा कर दूं तो फिर क्या फायदा हो। 3,000 रुपए की फीस लेके 8,000 रुपए की आईडी पे खर्चा करो, क्या ये पॉसिबल है सर? और ना आप लोग खर्चा कर पाइएगा। इसलिए फ्री भी सीखिए, फ्री काफी है। और जब काम करने जाइएगा तो थोड़ा बहुत तो कलीग भी आपको सिखा देगा, थोड़ा बहुत चैट जीपीटी सिखा देगा, थोड़ा बहुत मुझसे पूछ के फोन फोन कर लीजिएगा, और कुछ आरएनडी से सीख लीजिएगा, ठीक है। हाँ सर ठीक। चलिए, और कुछ पूछना है किसी को? सर मैं ये पूछा था, जैसे आपने एक्सेल और पावर बीआई के बारे में बता रहे थे सर, यही तो इन दोनों में सर यही फर्क है कि जो पावर बीआई जो हम एक्सेल पे डैशबोर्ड देखिए, बनाते हैं और एक्सल एक्सल पावर बीआई में। डैशबोर्ड के एक्सल डैशबोर्ड के लिए नहीं बना है, एक्सल बना है डेटा हैंडलिंग करने के लिए, और पावर बीआई सिर्फ बना है डैशबोर्ड के लिए। ओके, तो सर पावर बीआई में ओनली डैशबोर्ड तैयार हो सकते हैं, जैसे एक्सेल में रिपोर्ट जी तैयार जी, होता है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ डैशबोर्ड तैयार होगा और उसमें कुछ और तैयार नहीं होगा। ये तो एक डेडिकेटेड है डैशबोर्ड, डेटा विजुअलाइजेशन के लिए पावर बीआई डेडिकेटेड है, ठीक ओके। है। इसको सर जैसे पावर बीआई को सर मोबाइल पे भी इसकी रिपोर्ट को सर खोल सकते हैं, डैशबोर्ड को बिल्कुल 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 कर सकते हैं। मोबाइल पे विजुअलाइजेशन सर शो होगा सर, जैसे हमारे सिस्टम पे शो बिल्कुल होता सो है? सब कुछ होगा, वो सब बताऊंगा, चिंता मत। ठीक है सर, ओके। ठीक है। इतना टाइम लग रहा है इसको इंस्टॉल होने में, तो आप लोग भी साथ साथ अगर उनके पास पीसी है तो पावर बीआई को इंस्टॉल कर लीजिए। कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं अभी आपको शॉर्ट आउट कर, सर ये ठीक है। पावर बीआई डेस्कटॉप वर्जन इंस्टॉल करो ना आप? जी बिल्कुल, पावर बीआई डेस्कटॉप वर्जन ही इंस्टॉल करना है, बाकी चीजें तो वेब पे है ना। ठीक है सर, ओके। डेस्कटॉप वर्जन को ही इंस्टॉल करना है। गोविंद जी कुछ पूछना है? गोविंद जी कुछ पूछना है? सर पावर बीआई प्रो और पावर बीआई सर्विसेज दोनों सेम ही है क्या? पावर बीआई प्रो ही तो सर्विसेज है। देखिए अच्छा क्या है, ओके। पावर बीआई जो है दो मीडियम में है। पहला एक है डेस्कटॉप वर्जन और दूसरा है एक वेब वर्जन। अब वेब वर्जन की दो कैटेगरी है, एक फ्री, एक जैसे आप गेम वगैरह नहीं खेलते हैं कि फ्री में आपने गेम डाउनलोड किया तो 3 लेवल तक खेल सकते हैं, बाकी 3 लेवल के बाद क्या आता है, वो लॉक होता है, आप पेमेंट करेंगे तो जाके आपको अनलॉक होगा। सेम सिस्टम यहाँ होगा कि आप जो है वेब वर्जन ओपन करेंगे
तो कुछ फीचर्स जो है आपकी लॉक रहेगी, ठीक है ना। जब आप पेमेंट करेंगे तो आपको फीचर अनलॉक होगा, ओके सर। ठीक है। सुजीत सर, बोलिए। मैं तो जस्ट यही पूछ रहा था सर, अपने टेबलू, क्योंकि हमारे ऑफिस में ज़्यादातर, मैंने शायद आपको पहले भी पूछा था, टेबलू चलता है, तो ये टेबलू से थोड़ा रिजेम्बल है या उससे देखिए एडवांस? फाइनल प्रोडक्ट दोनों का सेम है, फाइनल प्रोडक्ट दोनों का सेम है, बट बनाने का तरीका अलग है। तो अभी इंडस्ट्रीज में मतलब टेबलू की ज़्यादा डिमांड है या फिर अपने इसका जो आप लर्न करवा रहे हैं आईपीटी? सर माइक्रोसॉफ्ट पावर, देखिए पावर बीआई को बीट कर सकता है टेबलू, क्या लग रहा है आपको? माइक्रोसॉफ्ट को बीट कर सकता है? नहीं सर, बहुत बड़ी कंपनी है। तो हुआ क्या है कि जो टैबलू पहले से 2014 से है और पावर बीआई 2018 के आसपास आया, ठीक है ना। सर सर टेबलू भी तो माइक्रोसॉफ्ट का ही हिस्सा है ना सर, ये अलग है? नहीं नहीं, सेल्स फोर्स का है। नहीं, माइक्रोसॉफ्ट से अलग है सर टेबलू? जी हाँ, सेल्स फोर्स, सेल्स फोर्स। ओके ओके ठीक। पावर बीआई जो है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट का, और दूसरी चीज क्या है कि कॉर्पोरेट सेक्टर्स के अंदर में ये वन ड्राइव से लिंक हो गया। अब जितने भी माइक्रोसॉफ्ट और जितने भी है वो सारे वेब वर्जन है, वेब वर्जन, वेब क्लाउड बेस्ड सिस्टम यूज कर रहे हैं और उनके सारे डेटा वन ड्राइव पे पड़ा रहता है। उसके बाद पावर ऑटोमेट आ गया है जो कि हर काम ऑटोमेटिक कर देता है, जो डेली शेड्यूल टास्क होता है उसको ऑटोमेट कर देता है। तो ये सब चीज को पावर बीआई से लिंक कर दिया है। बोला ना आपको मैंने कि मेरा एक रिपोर्ट है, एक डेटा है जो कि मेरे क्लाउड पे पड़ा रहता है, उस डेटा डेली बेसिस में अपडेट होता है। अब वो डेटा जो अपडेट हुआ उस पर रिपोर्ट हर दिन बनाना होता है। पावर बीआई में हमने क्या किया, सबको ऑटोमेट कर, पावर ऑटोमेट और पावर बीआई के जरिए। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, डेटा अपडेट होगा, ऑटोमेटिक पावर बीआई अपने आप को रिफ्रेश करेगा, ऑटोमेटिक जो है डेली डेली बेसिस पे एक पर्टिकुलर टाइम पे भेज देगा, रिपोर्ट भेज देगा। साथ में मैंने सेट अलर्ट सेट कर दिया कि भाई मेरा सेल्स प्रॉफिट परसेंटेज अगर इतना गिरता है, या कुछ कोई भी एक अलर्ट सेट कर दिया अलार्म टाइप का, तो जैसे वो रिपोर्ट अपडेट होगा, जैसे वो नीचे जाएगा खटाक से जो है गूगल मीट पे, सॉरी एमएस टीम पे या मेल पे अलर्ट आए। ये सब चीजें पावर बीआई के साथ की जा सकती है, समझे। सो पावर बीआई, पावर ऑटोमेट, वन ड्राइव, 365 सब एक कंबाइन एक इकोसिस्टम बन गया। टैबलू यहाँ पे पहुंचना मुश्किल है। टैबलू कौन यूज करते हैं, जिनके पास सेल्स फोर्स का सिस्टम है, सर्वर है, वो लोग टैबलू यूज करते हैं। और टैबलू जो पहले से ले चुके हैं वो टैबलू यूज कर रहे हैं, जो नहीं ले हुए हैं वो टैबलू यूज नहीं कर रहे हैं। बट दोनों सिमिलर है, दोनों का फाइनल रिपोर्ट जो होता है वो सेम होता है। आप एक अगर इसको जानना चाहते हैं तो आप सिंपली क्या करें, चले जाएं गूगल, गूगल फोटो, मैंने यहाँ पे लिखा कि पावर बीआई डैशबोर्ड, ठीक है। पावर बीआई डैशबोर्ड, इमेज सेक्शन में ये देखिए, ये पावर बीआई से बनने वाले डैशबोर्ड, राइट। दूसरा हमने बोला टैबलू डैशबोर्ड, और ये रहा हमारा टैबलू का डैशबोर्ड, ठीक है सर। तो आप खुद देख सकते हैं कि पावर बीआई और टैबलू आखिर बना क्या है, डैशबोर्ड ही बना रहा है ना सर। बस कुछ चीजें लिमिट में है, लिमिटेशंस में है, कुछ चीजें कम है, कुछ चीजें ज्यादा है, लेकिन मेजरली जो चीजें हैं पावर बीआई टैबलू में वो सिमिलर है, फंक्शंस सिमिलर है। तो यहां पे देखिए हमने पावर बीआई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दिया। अब पावर बीआई जब इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद एक काम और करना है, पावर बीआई की आईडी से लॉगिन करना, ताकि जो हम पावर बीआई में रिपोर्ट्स बनाए वो रिपोर्ट जो है वो अपलोड हो जाए। तो यहाँ ऊपर साइन इन का ऑप्शन है, तो मेरा ऑटोमेटिक साइन इन हो गया हुआ है, बट मैं आपको 1-2 दिन में दे दूंगा, तो आपको भी यहाँ पे साइन इन करना। सो जब पावर बीआई ओपन करेंगे तो आपको किसी इसी तरह का एक इंटरफेस दिखेगा। आप ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक करें तो आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस आएगा, ठीक है।
अब थोड़ा सा पावर बीआई के स्ट्रक्चर को समझते हैं। सबसे पहले पावर बीआई जब आता है तो हमें इसमें डेटा लोड करना होगा। पावर बीआई के पास अपना खुद का डेटा नहीं है, ठीक है। पावर बीआई का अपना खुद का डेटा नहीं होता है। सुधीर जी बड़ी जल्दी आ गए आप। तो हेलो। खुद का, हाँ सुधीर जी बोलिए। जब अभी जस्ट ऑफिस से मैं मतलब घर पहुंचा ही हूँ सर ना, आधे ही ज्वाइन किया। तो पावर बीआई का खुद का कोई सिस्टम, खुद का कोई डेटाबेस नहीं होता। वो पावर बीआई किसी अनदर सोर्स से डेटा ला। तो सबसे पहले लाना होगा डेटा। अब बोले सर कहाँ से डेटा लाते हैं? तो बहुत सारे सोर्सेज हैं, आप देखेंगे तो 100 ऑफ से ज्यादा ये सोर्सेज दिख रहा है जहां से डेटा लेके आ सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है यहाँ पे। सैप, फिको सब कुछ से हम डेटा लेके आ सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक से भी डेटा लेके आ सकते हैं। पावर प्लेटफॉर्म से भी डेटा लेके आ सकते हैं। ऑनलाइन सर्विसेज जो है बहुत सारे शेयर पॉइंट वगैरह, वहां से भी डेटा लेके आ सकते हैं। तो सबसे पहले डेटा लाना होता है। तो जनरली हम डेटा लेंगे किससे? एक्सेल से। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? डेटा को इंपोर्ट करना होगा। अगर डेटा इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर मुश्किल होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? डेटा इंपोर्ट करना होगा, क्योंकि पावर बीआई का अपना कोई डेटाबेस नहीं होता है। एक डेटा देखिए, मैंने एक डेटा इंपोर्ट कर रहा हूं। अब यहां से मैंने डेटा को लिया, डेटा चेक कर लीजिए। और डेटा इंपोर्ट बिल्कुल एक्सेल की तरह होता है। जैसे एक्सेल में डेटा इंपोर्ट करते हैं वो सेम तरह का डेटा इंपोर्ट यहां भी। और यहां पे मैं इसको लोड कर, तो यहां देखिए लोड हो गया। अब डेटा जब आ गया तो ये देखिए यहाँ पे इसके व्यूज देखेंगे। पहला आपका आता है रिपोर्ट व्यू, जो है इसको रिपोर्ट व्यू, इसको कैनवस भी कहा जाता है। मतलब कि जो भी रिपोर्ट्स बनती है वो यहीं पे बनती है। ये हो गया कैनवस। उसके बाद व्यू जो है कई तरह के, से ये आपका रिपोर्ट व्यू। दूसरा आता है आपका टेबल व्यू। टेबल व्यू जहां आपका डेटा दिखता है। तो टेबल व्यू क्या है? जहां पे आपका डेटा दिखता है। उसके बाद आता है यहाँ पे मॉडल व्यू। मॉडल व्यू का यूज कब करते हैं? जब हम एक से ज्यादा डेटा को इंपोर्ट करते हैं और डेटा आपस में रिलेशनल है, तो ये मॉडल व्यू जहां से रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। देन आता है आपका डैक्स क्यूरी। यहाँ पे एसक्यूएल की तरह हम क्यूरी लिखते हैं और यहाँ पे मैं अपना रिजल्ट को देखते हैं और रिजल्ट को एक्सपोर्ट भी करते हैं। एक नया आया आपका टीएमडीएल व्यू। ये भी आपका वही कैलेंडर की तरह ही वर्क करता है। सो पावर बीआई में ये आपका रहा। उसके बाद यहां जो आपके सामने दिख रहा है कैनवस है, और ये इंटरफेस आपके सामने है डेस्कटॉप लेआउट। रिपोर्ट को हम दो लेआउट में, एक ही रिपोर्ट हमारा दो लेआउट में बनता है, एक डेस्कटॉप लेआउट और दूसरा मोबाइल लेआउट। ठीक है, लेकिन रिपोर्ट बनानी है पहले डेस्कटॉप लेआउट में, देन उसको कन्वर्ट करना है हमें मोबाइल लेआउट में। ये कैनवस। अब इस तरह के और भी बहुत सारे पेजेस ऐड किए जा सकते हैं, बिल्कुल एक्सेल सीट की तरह। जो हम एक्सेल सीट में ऐड करते हैं उस तरह से यहां भी ऐड हम कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम स्लाइडर की बात करें तो 3 स्लाइडर आपको डिफॉल्ट होता है। पहला फिल्टर।
कि जो रिपोर्ट हम बना रहे हैं वो रिपोर्ट, जैसे मैंने एक पूरा ऑल ओवर इंडिया का रिपोर्ट बनाया, मैं चाहता हूँ सिर्फ दिल्ली का रिपोर्ट बने, या किसी पर्टिकुलर चार्ट को फिल्टर करना है तो फिल्ट्रेशन सेक्शन होता है। ये होता है मेन विजुअलाइजेशन कि आपको यहाँ बनाना क्या है। और तीसरा होता है आपका डेटा सेक्शन कि आपका पिवट की तरह मैं हमेशा कहता हूं कि जो पावर बीआई है वो बिल्कुल पिवट टेबल की तरह है। मैंने पिवट टेबल को ही एडवांस कर दिया है। जैसे मान लीजिए मुझे एक डेटा की समरी चाहिए कि हमारा किस बैंक में कितने रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है, तो सिंपली यहां से हम अपना विजुअलाइजेशन जो टेबल है ना, टेबल को सिलेक्ट, और इसमें मैंने उठा के रखा यहां से बैंक को, जैसे पिवट टेबल उठा के रखते हैं उस तरह से उठा के यहाँ पर रखेंगे। और फिर मुझे क्या चाहिए, अमाउंट चाहिए, और हम यहाँ अमाउंट यहाँ रखेंगे। देखिए बन गई रिपोर्ट। अब ये एक्सेल से बेटर क्यों है? अब एक्सेल रिपोर्ट में मान लीजिए मुझे मंथली रिपोर्ट बनानी है कि क्या सेल्स हुआ, कितना हमने एड पे खर्च किया और कितना रिटर्न आया, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले डेटा पे पिवट लगाएंगे, फिर उस पिवट के ऊपर चार्ट लगाएंगे, फिर उठा के यहां ले जाएंगे, ठीक है। तो ये सब पावर बीआई में नहीं करना है। पावर बीआई में आप अपना चार्ट सेलेक्ट कीजिए, चार्ट को कीजिए रीसाइज, और डेट में जाके सिलेक्ट कीजिए मंथ, और यहां पे मैं रख देता हूं अपना एड स्पेंड कितना हुआ है और आरओएस रिटर्न कितना है। देखा सर, एकदम सिंपली बन गया। अब जैसे कि पावर बीआई एक्सेल के अंदर में मुझे अब मान लीजिए इस तरह का एक कार्ड बनाना है, तो हम यहाँ फॉर्मेट करेंगे, लिखेंगे वगैरह करेंगे। अब पावर बीआई में देखिए हम यहां से कार्ड, आपको दिख रहा है यहां भी कार्ड है, कार्ड को लेंगे सिंपली यहां पे, और यहां पे हम लिख दिए कि भाई टोटल अमाउंट कितना हमारा बिका है। आ गया सर। अब इसको फिल्ट्रेशन करना है तो यहां से आप अपना फिल्टर कर सकते हैं कि भाई बैकग्राउंड कलर वगैरह डिसाइड कर सकते हैं, इफेक्ट वगैरह, व्हाइट के जगह पे ए कलर होना चाहिए, बॉर्डर दिखना चाहिए, बॉर्डर का कॉर्नर जो है वो राउंड अप होना चाहिए, तो इजिली कर सकते हैं। इसके अलावा आप डिफॉल्ट फॉन्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं बने बनाए, ठीक है सर। क्लिक करेंगे उसी हिसाब से सारा चीज फॉर्मेट उसी हिसाब से, यहां तक कि अगर आपको सीएसएस आता है, सीएसएस आता है तो सीएसएस की कोडिंग, जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है कोडिंग जेसन फाइल में, सीएसएस की फाइल में, इसको इंपोर्ट करेंगे और फिर इस एक मिनट इसको क्लिक किया, ये देखिए सारा फॉर्मेटिंग चेंज हो गई ऑटोमेटिक में। तो सीएसएस की कोडिंग भी कर सकते हैं। अब कुछ ऐसा एक अलग सा चार्ट बनाना है तो यहाँ पे हमारा पाइथन की कोडिंग भी हो सकती है, आर्क की स्क्रिप्टिंग की भी कोडिंग की जा सकती है। और ये जो चार्ट दिख रहा है इसके अलावा कुछ और चार्ट चाहिए तो आप जो है सीधे गेट मोड विजुअल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और भी अच्छे अच्छे जो चार्ट्स हैं वो चार्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, देख रहे हैं। सो पावर बीआई बहुत ज्यादा बेटर है एक्सेल से, क्विकली रिपोर्ट बना सकते हैं, हर चीज क्विकली कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, एक रिपोर्ट मैं सिंपली अगर बनाऊं तो कुछ पूछना है आपको दीपक जी? हाँ सर, मैं ये कहता जैसे अभी आपने कहा था कि पावर बीआई में हम सिर्फ डैशबोर्ड बना सकते हैं, तो अभी इसमें सर आपने एक रिपोर्ट का भी एग्जांपल दिया था कि वो भी बना सकते हैं, जैसे अपने हाँ तो डैशबोर्ड ही रिपोर्ट होता है ना सर। नहीं, वो तो सर विजुअलाइजेशन हो गया ना सर। जैसे रिपोर्ट पावर बीआई में हम सॉरी पाइवाट में बनाते हैं, वो भी आपने दिखाया था ना, एक छोटा सा एग्जांपल तो दिखाया था हाँ आपने। वो भी बना सकते हैं ना सर। देखिए क्या रिपोर्ट क्या होता है, रिपोर्ट होता है समरी ऑफ द डेटा, और डैशबोर्ड क्या होता है, समरी ऑफ द रिपोर्ट्स। जी जी, समझ गए? ठीक है सर, ठीक है।
सो अब मान लीजिए कि एक रिपोर्ट आपके सामने बना रहा हूं, मैंने डेटा लोड कर रखा है, डेटा देख लिया, डेटा को ठीक ठाक करना है, ठीक ठाक कर लिया। अब एक छोटा सा आपके सामने रिपोर्ट्स बना रहा हूं, एकदम छोटा सा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये लगाऊंगा कि भाई मेरी टारगेट क्या थी और सेल कितना। तो ये रहा हमारा क्वांटिटी, उठाया यहाँ पे रख दिया, और ये रहा टारगेट, इसकी मैक्सिमम में रख दिया। देखिए आगे कि भाई ये रहा टारगेट हमारा हो चुका। अब मैं यहाँ ये रहा, उसके बाद फिर मैंने वापस एक और हमने यहाँ पे सेम लिया, और यहाँ पे मैंने अमाउंट का रखा, सॉरी इसका रिटर्न का, आरओएस का, कि रिटर्न कितना हुआ है और एक्सपेंड कितना हुआ है। तो एक्सपेंड को उठाया मैंने और मैक्सिमम रखा। अब इसकी कलर चेंज करना चाहे तो फॉर्मेट के अंदर में बहुत सारे कलर्स हैं जिसका यूज करके आप चेंज कर सकते, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे फिल्ट्रेशन भी देना है कि चेंज हो, तो फिल्टर में मैंने इसको ले लिया, और मैं चाहता हूं कि मैं रिपोर्ट अपना मंथली बनाऊं, नहीं मंथली नहीं, बैंक वाइज बनाना चाहता हूं। तो मैंने बैंक को यहाँ रखा, तो मंथ वाइज बना, चलिए मंथ वाइज बना। और यहाँ पे सेटिंग पे जाके देखिए, वर्टिकल के जगह पे हमने इसको टाइल कर दिया, सारा इकट्ठा इस तरह से आ गया। इसकी भी अपनी फॉर्मेटिंग है, हम कर सकते। मुझे डैशबोर्ड बिना हेडिंग का तो ठीक नहीं होगा, तो हम यहाँ से इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ पे इससे सेल्स डैशबोर्ड 2025। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, और यहाँ पे इसको। अब मुझे कुछ केपीआई चाहिए, तो यहाँ से हम कार्ड को उठाते हैं, और कार्ड के अंदर मैं सबसे पहले तो सोल्ड क्वांटिटी रखता हूँ, तो कितनी क्वांटिटी सेल हुई। थोड़ा सा अब इसके अंदर आते हैं, इसमें कोई कुछ नहीं करते, सिंपल सा हम शैडो ऐड कर देते हैं। इफेक्ट में जाके शैडो ऐड, बस, और कुछ नहीं। अब इसी को कॉपी करके पेस्ट करेंगे, हो गया। माउस में प्रॉब्लम आ गई क्या? कॉपी पेस्ट, ताकि बार बार फॉर्मेटिंग ना करना पड़े। इसमें हम रख देते हैं अपना अमाउंट, फिर कॉपी किए, पेस्ट, इसको उठाते हैं, यहाँ रख देते हैं। इसमें हम रख देते हैं भाई कि मेरा ऐड पे स्पेंड कितना है, तो अमाउंट हटाया, ऐड रख दिया, फिर कॉपी किए, पेस्ट, अब इसमें यहाँ से ऐड रिफिल आया, रिटर्न रख दिया, देन कॉपी। अब इसमें जो सम ऑफ दिख रहा है वो सबको टाइटल चेंज कर सकते हैं, बाकी फॉर्मेटिंग तो अपने हिसाब से है ना, कि कितना यहाँ पे पेज विजिट हुआ और कितना बाय बाय। अब मुझे यहाँ पे परसेंटेज निकालना है, तो यहाँ हम अपना एक मेजर्स, अपने खुद के कैलकुलेटेड फील्ड भी निकाल सकते हैं, जैसे कि बाय परसेंटेज। बाय परसेंटेज में यहाँ पे जो फंक्शन लिखते इसी को कहा जाता है डैक्स फंक्शन, इस सम, और सम में मैंने बोला कि यहाँ पे हमारा बाय
बाय डिवाइड बाय सम ऑफ पेज विजिट। एंटर हमारा, यहां से परसेंटेज का फॉर्मेट दिया। अब इसको कॉपी करके कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे इसको रखा, यहां से बाय हटा दिया और बाय परसेंट डाल। ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ पे मंथली कंपेयरिंग चाहिए। कि भाई किस मंथ में कितनी क्वांटिटी बिकी है। उसके बाद मुझे प्रोडक्ट वाइज कंट्रीब्यूशन चाहिए। कि कौन सा प्रोडक्ट कितना क्वांटिटी बिका है, कंट्रीब्यूशन। ठीक है, उसके बाद मेरे यहाँ पे देखिए मल्टी कार्ड, एक यहाँ पे कार्ड होता है इसमें, इसके बाद यहाँ पे अच्छा मल्टी कार्ड हटा दिया है इसमें, पहले मल्टी कार्ड आता था, देखिए अभी नया इंस्टॉल किया ना, इसमें से मल्टी कार्ड हटा दिया, मल्टी कार्ड इसमें हटा दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, वर्टिकल लिया, इसमें हम देते हैं अपना लोकेशन बाय टोटल सेल्स। उसके बाद यहाँ हम लाइन चार्ट लेते हैं और इसमें हम अपना मंथ वाइज एड स्पेंड और आरओएस का कंपेयरिंग दिखा। बाकी फॉर्मेटिंग वगैरह तो की जा सकती है। तो ये रिपोर्ट बन के तैयार हुआ। आप देख सकते हैं कि 5 से 7 मिनट लगा हुआ इस रिपोर्ट को तैयार करने में, इतना ही लगा हुआ ना, इंटरेक्टिव है। एचडीएफसी पे क्लिक करूंगा, एचडीएफसी चेंज हो जाएगा, चेंज हो रहा है सर। और इसको हम यहाँ मोबाइल लेआउट में ले आके भी ऑटो क्रिएट करें तो ऑटोमेटिक मोबाइल में क्रिएट हो जाता है, या एक एक करके आप खुद अपना रिपोर्ट इसमें क्रिएट कर सकते। उसके बाद फाइनली जब रिपोर्ट बन जाएगा तो इसको सेव करके आप पावर बीआई की जो फाइल है वो डायरेक्ट भेज दें, या पब्लिश करके यहां से इसको ले जाए कहां पे, पावर बीआई की वेब सर्विसेज है, और वहां पे जाके पावर बीआई के बाकी जो वेब फीचर है उसका इस्तेमाल। ठीक है गोविंद जी, मनोज जी, वेंकट जी एंड अमित जी, जी सर। कोई दिक्कत? तो ये है पावर बीआई का वर्किंग सिस्टम, समझ गए? अब पावर बीआई की रिक्वायरमेंट कहां कहां है, अब इस चीज के लिए आप रिसर्च खुद कर सकते हैं, चैटजीपीटी से यू बात पूछ लीजिए, या फिर आप सबसे अच्छा रहेगा कि naukri.com पे जाएं, वहां पे सर्च करें, वहां पे देखें कि पावर बीआई कहां कहां कौन कौन मांग रहा है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कीजिए, सैंपल डेटा में भेज देता हूं। इस सैंपल डेटा के ऊपर थोड़ा सा R&D कीजिए, मतलब कि उसको क्या बोलते हैं, एक्सप्लोर कीजिए। जैसे नए फोन आप खरीदते हैं तो उसके फीचर्स को एक्सप्लोर करते हैं ना, करते हैं ना सर। बिल्कुल सर। तो ऐसे ही इसके फीचर्स को एक्सप्लोर कीजिए। ठीक है, तो कुछ डैशबोर्ड और उनके डेटा आपको हम भेज देते हैं व्हाट्सएप पे, आप इसका इस्तेमाल करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल दूसरी क्लास में। कल हम बात करेंगे इसके ऊपर, रिपोर्ट्स, वेब सर्विसेज के जरिए हम रिपोर्ट्स कैसे बनाएंगे, इसके ऊपर बात करें।
ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। ओके, बाय, गुड नाइट। थैंक यू, बाय बाय सर। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर।